हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टॉक मार्केट अवेयरनेस चैनल। फ्रेंड्स, आज 31 जनवरी को मार्केट का क्या आउटलुक रहा और कल 1 फरवरी को जो कि बजट का दिन है, कल निफ्टी बैंक निफ्टी में हम किस लेवल पर ट्रेड प्लान करेंगे, आइए उसे बारीकी से समझते हैं। दोस्तों, वीडियो को एंड तक देखना ताकि आपको कुछ नया सीखने को मिले। दोस्तों, आज बजट से पहले आज की जो मार्केट है उसने काफी अच्छा जोश हमको देखने को मिला। और रात में 12:30 बजे जो है फेड इंटरेस्ट रेट के डिसीजन भी आएंगे, तो कल सुबह मार्केट की जो ओपनिंग है वो इस डिसीजन पर जरूर रिएक्ट करेगी दोस्तों। और फिर सुबह 11 बजे जो है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करने वाली है। तो दोस्तों, कल बजट पेश होने के बाद ही हम किसी प्रकार का नया पोजीशन या ट्रेड प्लान करेंगे दोस्तों। दोस्तों, आप 2-3 दिन की मार्केट को देखकर तो समझ ही गए होंगे कि मार्केट में अभी भी कितनी वॉलेटिलिटी जारी है दोस्तों। एक दिन मार्केट में बड़ी खरीदारी आती है तो वही अगले दिन बड़ी गिरावट आ जाती है, और ये इंडिया विक्स बढ़ने की वजह से ही होता है। तब मार्केट काफी ज्यादा वोलेटाइल हो जाता है, और इंडिया विक्स बढ़ने से ऑप्शन चेन के प्रीमियम भी काफी बढ़ जाते हैं। इसलिए संभल कर ट्रेड लेना होता है। आज तो सारे सेक्टर्स में शानदार खरीदारी देखने को मिली, और इसी बीच निफ्टी 203 अंक चढ़ करके 21,700 के ऊपर उसकी क्लोजिंग आई है। वही बैंक निफ्टी जो है 629 अंक चढ़ करके 46,000 के आसपास जो है वो क्लोज हुआ है दोस्तों। दोस्तों, आज निफ्टी बैंक निफ्टी जो है वो हल्का गैप डाउन ओपन होने के बाद अचानक से बाइंग बायर उसमें एक्टिव हो गए, जिन्होंने निफ्टी बैंक निफ्टी को ऊंचे स्तरों में पहुंचा दिया। और फिर ऊपरी लेवल पर थोड़ा साइडवेज हो गया, क्योंकि आज बैंक निफ्टी की एक्सपायरी थी दोस्तों। दोस्तों, निफ्टी के चार्ट पर हम नजर डाल लेते हैं। दोस्तों, हमने निफ्टी में कल के वीडियो में 21,700 के ऊपर कॉल साइड जाने के लिए एक ट्रेड की प्लानिंग की थी दोस्तों, अगर फ्लैट या हल्का फुल्का गैप अप ओपन होता तो। लेकिन आज गैप डाउन ओपनिंग के होने के बाद 21,700 के लेवल तक जरूर आया जरूर, और 15 मिनट की जो कैंडल है उसके ऊपर भी गई, लेकिन फिर सेलिंग प्रेशर आ गया, क्योंकि गैप डाउन ओपनिंग के बाद पहले ही लगभग 250 पॉइंट के आसपास का मूवमेंट आ चुका था, इसलिए सेलिंग प्रेशर आ गया दोस्तों। चलिए दोस्तों, निफ्टी में हम किस लेवल पे कल ट्रेड प्लान करेंगे उसे एक बार हम समझ लेते हैं। दोस्तों, कल निफ्टी की एक्सपायरी भी है, तो या तो दिन भर साइडवेज हो सकता है, या फिर फर्स्ट हाफ में मूवमेंट दिखा करके सेकंड हाफ में साइडवेज हो सकता है। पर आप याद रखना दोस्तों, कल बजट का आने वाला है, तो इस न्यूज पर मार्केट रिएक्ट जरूर करेगी दोस्तों। दोस्तों, निफ्टी में पहला सिचुएशन ये बनता है कि निफ्टी अगर फ्लैट या हल्का फुल्का गैप अप ओपन होने के बाद 21,800 के आसपास आकर के अगर रीटेस्ट करती है, तो हम कॉल साइड का ट्रेड प्लान करेंगे। पहला टारगेट हमारा 21,900 का होगा, और अगर उसके ऊपर निकलती तो 22,000 तक हमारा दूसरा टारगेट हो सकता है दोस्तों। दूसरा सिचुएशन ये बनता है कि निफ्टी अगर फ्लैट या हल्का फुल्का गैप डाउन ओपन होकर के अगर 200 दिन के मूविंग एवरेज के नीचे निकल करके रीटेस्ट कर देती है, तो 21,500 तक के लिए हम पुट साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं दोस्तों। तीसरा सिनेरियो ये बनता है कि निफ्टी अगर बड़ा गैप डाउन ओपन होकर के 21,500 पर आकर कोई बुलिश कैंडल बना देती है, तो 100 से 150 पॉइंट के लिए हम कॉल साइड का ट्रेड प्लान करेंगे दोस्तों। चौथा सिनेरियो ये है कि अगर निफ्टी बड़ा गैप अप या बड़ा गैप डाउन ओपन हो जाती है, और पहली जो 15 मिनट की कैंडल है वो बड़े साइज की अगर बन जाती है, तो फिर उसी कैंडल की रेंज में जो है निफ्टी साइडवेज हो सकती है दोस्तों। तो उस सिचुएशन में हम ट्रेड अवॉइड करेंगे दोस्तों। दोस्तों, निफ्टी के ऑप्शन चेन पर भी हम एक बार नजर डाल लेते हैं। निफ्टी के अगर ऑप्शन चेन को आप देखते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको सपोर्ट की अगर बात करें तो 21,500 पे ही आपको एक सपोर्ट दिख रहा है दोस्तों। और रेजिस्टेंस लेवल पे अगर हम बात करें तो 21,700, 800, 21,900, 22,000, इन हर 100 पॉइंट पे आपको रेजिस्टेंस दिखेगा। तो नीचे हमको थोड़ा स्पेस दिखता है, लेकिन ऊपर की तरफ हर 100 पॉइंट पे आपको प्रॉफिट बुकिंग करी पड़ेगी, अगर किसी भी एक लेवल को तोड़ करके प्राइस एक्शन बना करके ऊपर जाता है दोस्तों। चलिए दोस्तों, अब बैंक निफ्टी के चार्ट पर हम नजर डालते हैं। दोस्तों, कल की वीडियो में हमने आज के लिए गैप डाउन ओपनिंग में 45,200 के नीचे पुट साइड का ट्रेड प्लान किया था, लेकिन बायर ने जस्ट 45,200 के लेवल से ही बैंक निफ्टी को ऊपर की तरफ पुश कर दिया दोस्तों, आप चार्ट में देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब बैंक निफ्टी में हम कल किस लेवल पर ट्रेड प्लान करेंगे उसे एक बार हम बारीकी से समझ लेते हैं। दोस्तों, अगर बैंक निफ्टी कल फ्लैट या हल्का फुल्का गैप अप ओपन होने के बाद अगर आज के हाई के ऊपर निकल करके रीटेस्ट करती है, तो 150 से 200 पॉइंट के लिए हम कॉल साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं दोस्तों। दूसरा सिचुएशन ये बनता है कि बैंक निफ्टी अगर फ्लैट या हल्का फुल्का गैप डाउन ओपन होकर के अगर मूविंग एवरेज के आसपास आकर कोई बुलिश कैंडल बनाती है,
या डायरेक्ट मूविंग एवरेज के पास गैप डाउन ओपन होकर के बुलिश कैंडल बनाती है, तो 150 से 200 पॉइंट के लिए हम कॉल साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं दोस्तों। और सेम ओपनिंग सिचुएशन में अगर मूविंग एवरेज के नीचे निकल जाती है, तो बाइंग जोन 1 तक हम पुट साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं दोस्तों। तीसरा सिनेरियो ये बनता है कि बैंक निफ्टी अगर बड़ा गैप अप ओपन होने के बाद अगर डाउन साइड आकर के गैप फिल करके कोई बुलिश कैंडल बनाती है, तो 150 से 200 पॉइंट के लिए हम कॉल साइड का ट्रेड प्लान करेंगे दोस्तों। और चौथा सिनेरियो ये बनता है कि अगर बैंक निफ्टी बाइंग जोन 1 में गैप डाउन ओपन होकर के कोई बुलिश कैंडल बनाती है, तो हम कॉल साइड का ट्रेड प्लान करेंगे दोस्तों। और अगर बाइंग जोन 1 के नीचे निकल करके रीटेस्ट करे, तो 150 से 200 पॉइंट के लिए हम पुट साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं दोस्तों। दोस्तों, कल बैंक निफ्टी की नई एक्सपायरी शुरू हुई, तो नए डेटा बनेंगे, उसके बाद ही हम उस पर काम कर सकते हैं दोस्तों। दोस्तों, हमने निफ्टी बैंक निफ्टी के सेटअप को डिस्कस तो कर लिया दोस्तों, लेकिन कल जो है बजट की वजह से मार्केट न्यूज बेस्ड हो सकती है दोस्तों, और जिसकी वजह से मार्केट में किसी भी एक डायरेक्शन पे मूव आ सकता है दोस्तों। तो उस न्यूज बेस्ड मूवमेंट की वजह से ये जो हमने सेटअप डिस्कस किया, ये सेटअप उस सिचुएशन में काम नहीं करेगा दोस्तों। दोस्तों, आपको जानकारी पसंद है तो वीडियो को लाइक करके दोस्तों को जरूर शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएगा, ताकि आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलते रहे। थैंक यू दोस्तों।